हेलो गाइस, जय श्री राम। तो जय श्री कैसे राम। हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे भाई। तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो और आप सभी लोगों की जो दिल की अच्छी मनोकामनाएं भगवान जी उन्हें बहुत जल्द पूर्ण करें। जी बिल्कुल। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं बहुत ही मतलब कि यार मज़ेदार है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी की ठग लाइन। जी तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं फिर बात करते हैं, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो जी लेट्स गो। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाए, ओ हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। क्या बात आपने ये भी कहा कि गोरखपुर में हिंदू लड़के मुस्लिम बालिकाओं से शादी करते हैं, ये परंपरा है। हिंदू मुसलमान नफरत मार काट ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, हम कहाँ भगवा दे रहे पहने हैं? साधु को? हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। हाँ। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार बात है। जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है, और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा। योगी जी, इस समय देश में आपकी सरकार है। जी हाँ। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। बिल्कुल सिंगल एक भी योगी दंगा जी, दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे कि आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? बिल्कुल, क्या जवाब मांगा। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या ही ना मतलब है? ये चीजें हाँ अपने आप भाई, समाप्त आप हो जाएंगी। जोड़ते तो आप ही हो। अगर कोई हिंदू है हाँ। और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। क्योंकि आपके पास का नाम नहीं होता ही नहीं है। आपके एनडीए के बीजेपी के पूर्व साथी हैं, बहुत सीनियर नेता अरुण शौरी, उनका बयान मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने तो वैसे बहुत बातें कही, लेकिन इस सामाजिक मुद्दे पे उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा है, चिंता है, और ये सब कुछ हुआ है घर वापसी, लव जिहाद, चर्च पर हमले, इन जैसे मुद्दों की वजह से। ये आपके साथी थे। देखिए, अरुण शौरी जी के वक्तव्य का खंडन हो चुका है पहले ही। दूसरा, जो बातें आप कर रहे हैं चर्च पर हमले के लिए, आपको याद होगा जब अटल जी की सरकार थी इस देश में 1998-99 में बनी थी, उस समय बेंगलोर में कुछ चर्चों पर हमले हुए थे और दीनदयाल अंजुमन नामक एक संगठन उसके लिए जिम्मेदार पाया गया था। और उस समय भी आपने देखा होगा आगरा में एक चर्च पर हमला हुआ तो पता लगा कि एक ईसाई महिला का कोई प्रेमी था, रिक्शा चालक, उसने हमला किया था। अब उसके लिए आप हिंदू समाज को और सरकार को दोषी ठहराएं तो मुझे लगता है कि स्वयं आप विकास के एजेंडे से स्वयं हट रहे हैं और आम जनता का ध्यान विकास के एजेंडे से भटका रहे हैं। मेरा नाम राजेश चौधरी है नमस्कार जी। और ये सामाजिक सांप्रदायिकता फैलाने का कि योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था, तो मैं कहना चाहता हूं जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। और वो योगी के फैन भी योगी। मेरा नाम शाहिद चंगेजी है। जी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चलना है, आपको भी राम जी से आदर्शों के आदर्श मुझे राम जी से, आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप जबान करते हैं तो राम मने एहसान अली, हाँ जी, अभी आपने कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी, तो आपने ये सवाल किस बेस पे किया था?
जब आप कहते हैं कि भाई ये सब हमारी जो पीढ़ी है, 1 मिनट सर, ये पीढ़ी हमारी सब आपके पुरख हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ही तो जा रहे हैं। आप अपना नाम अली से अपना नाम जो है कोई दूसरा कोई हिंदू नाम रख दीजिए ना। जी सवाल ये है कि जोधाबाई अकबर के यहाँ क्यों जाएगी? किसी सेल्यूकस की पुत्री भी तो चंद्रगुप्त के घर में। मैं कह रहा हूं कि अगर इनका नाम एहसान अली ना होकर के भरत कुमार होता तो क्या ये कम, तो ये ज्यादा भारतीय हो जाते? अभी कम भारतीय हैं। नहीं, हर भारतीय है, भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति भारतीय है, लेकिन उसको भारतीय परंपरा, भारतीय राष्ट्रीयता का भी सम्मान करना पड़ेगा और भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, न कि शरीयत के अनुसार। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संतों को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। क्या बात है, जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात से, आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, वो गलत बात है, गलत बात है। क्या बात है, सलाम भाई इस बंदे को। ऐसा क्यों कहते हैं कि मुस्लिम होते हैं जो दंगा कराते हैं? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन ये सच है, दुनिया में हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अति संवेदनशील होता है और असुरक्षित होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब आप लोगों को तलाशना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? ये सोच अपने पिता के बारे में किसी बालिका के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य, मुझे लगता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। देश की लड़ाई को लड़ने वाला कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और मुझे लगता है कि उस आतंकवादी के खिलाफ हमारी लड़ाई, देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, किसी व्यक्ति की नहीं। क्या बात है, एक पूरे देश की 371 टिकट दे दीजिए, एक भी मुस्लिम को नहीं, एक तो दे देते आप, अरे दिखाई हो जाती। टिकट का आधार मैंने बताया कि जो टिकट के आधार हैं वह पार्टी ने पहले से तय किए थे। इस पर जो राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देना चाहिए, उस पर आपको क्या कहना है? भाई कोई हमारे पास उस क्राइटेरिया में फिर बैठने वाला कार्यकर्ता था ही नहीं, किसको देते? आप आवेदन करते तो आप विचार करते? आप बाकी करते आपको दे देते। हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं? मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए बंदूक। कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, एसपी बीएसपी की सरकार आएगी तो करबला कब्रिस्तान बनेगा। क्या आप इतने मुकम्मल कैसे हैं कि एसपी बीएसपी आएगी तो कब्रिस्तान और करबला बनेगा? उन्होंने 14 वर्षों तक यही काम किया है। तो सुल्तानपुर में गया था, समाजवादी पार्टी के विधायक ने पूरी अपनी विधायक निधि करबला के निर्माण में दे दी है। जो राज्य सरकार जो चरमराती जा रही है, क्यों नहीं आपने उसके विरोध में एक बड़ी रैली की दिल्ली के रामलीला मैदान में, प्रधानमंत्री जी स्वयं आते। मैं कह रहा हूं कि उसको करने में समय लगता है। संसद आपने मेरे आंदोलन देखे होते तो प्रश्न ही आप मुझसे नहीं पूछते। मैं एक सांसद हूं, संसद में संसद के मंच का इस्तेमाल में इन सब कार्यों के लिए करता हूं। दूसरा, नहीं वो मैंने देखा है आपने रोते हुए वो मैं समझता हूं, मैंने कहा ना, वो संवेदनशीलता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार चरमरा गई है। ये सड़ गई है, गल गई है, और इसीलिए तो हम परिवर्तन के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि सड़ी गली सरकार को फेंको और उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाओ। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहां जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? हाँ, आर्यों से है। आर्यों से। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। सबका नाम बदलेंगे। जो बीजेपी ने किया 2012 में कि उन्होंने सोचा कि ये जो कट्टरवादी हिंदूवादी बात है उससे हम लोग 15% वोट ही पाए, और फिर उन्होंने विकास उसमें जोड़ा, बाद में आया विकास। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई बदलाव आपके अंदर दिखाई देगा? विकास हमारा पहले भी एजेंडे में था, विकास हमारे एजेंडे में आज भी है, भविष्य में भी रहेगा।
हिंदू ना कट्टर होता है ना सॉफ्ट होता है, हिंदू केवल हिंदू होता है। और उस हिंदू को हिंदू के रूप में आप पहचाने तो आपकी बड़ी कृपा होगी हिंदू समाज पर। क्या बात है यार भाई, बहुत ही कमाल की वीडियो थी यार। दिल करता और देखे इस तरह की वीडियो। नहीं जी बिल्कुल, इतने कड़क कड़क जवाब। अच्छा एंड में तो भाई कमाल ही कर दिया, क्या जवाब दिया जी। अच्छा जो पूछने वाले होते हैं ना, तो वो पता है क्या सोचते हैं? पूछने से पहले वो सोचते हैं कि जो हम आंसर कर रहे हैं ना, शायद मतलब जो हम सवाल कर रहे हैं ना, तो सामने वाले के पास उसका जवाब नहीं होगा। ऐसा जवाब योगी जी ने दिया है, वो चुप ही हो, अगला सवाल ही वो नहीं कह सकते। हाँ लेकिन एंड वाला जो मतलब के जो बात कही थी योगी, हिंदू सिर्फ हिंदू ही होते हैं, ना कोई कट्टरवादी होते हैं ना कोई हिंदू, सिर्फ हिंदू ही होता है। ये इस बात ने दिल जीत लिया। अगर यार हिंदुओं के लिए अगर कोई आया है ना नेता, तो वो सिर्फ यही है, योगी जी और मोदी। मोदी है तो मुमकिन है जी। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाकई यार मजा आ गया आज की वीडियो। किसी को नहीं बख्शा, जिसने जो सवाल किया उसको वैसा ही जवाब दिया। क्या बात। अच्छा वो जो पत्रकार ने जिसने वो सवाल किया था कि आप राजपूत हो, कि नहीं मैं सन्यासी हूँ, मैं एक हिंदू सन्यासी हूँ, तो एक सन्यासी का जो वो किसी मतलब के जो है ये जाति से मतलब के लेना देना नहीं होता है। एक हिंदू सन्यासी वो सन्यासी ही होता है। आप मेरी पूरी एक लड़ी को आप जाति से जोड़े हो, आप तो मेरा मतलब कि अपमान कर रहे हो और सन्यासी का अपमान कर रहे हो। आपके लिए शोभा देता है, मैं कुछ कहूँ तो बुरा लगता है। भाई बहुत ही कमाल के जवाब थे, बहुत ही कड़क जवाब। क्या सामने वालों की बोलती बंद होगी यार। अच्छा शुरू में पहला जो कहा था कि अगर कोई पाकिस्तान जाना चाहे तो हम उसको किराया भी दे देंगे, बेशक जा सकता है यहाँ से। यार क्या मतलब कि इतना एक्टिव माइंड, क्या कहना है इस बंदे का, मुंह कैसे चुप कराना है। वो कोई अगर सीखना चाहता है तो योगी जी से सीखे भाई, बिल्कुल यार। और यूपी के लोग मतलब कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही मतलब कि खुशकिस्मत है कि उनको योगी जी मिले सीएम के रूप में। ऐसे थोड़ा कोई सीएम बन जाता है। इतनी तो कॉन्फिडेंस और इतनी अच्छा इनके आने की वजह से यूपी में क्राइम 0% पे आने को है। क्या बात है। यूपी में इतना क्राइम था इनके आने की वजह से यूपी में मतलब कि जो 100% क्राइम था वो 10% पे आ गया। क्या बात है। यहाँ जहाँ पर एक दिन में अगर 100 क्राइम होते थे, वहाँ अब एक दिन में मतलब के 7, 8 या 10 क्राइम होते हैं। इतने कम हो गए इनकी आने की वजह से। और अब जो है ये मतलब कि डेवलप भी हो रहा है, यूपी स्टेट डेवलप भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश डेवलप हो रहा है बहुत। क्या बात है। तो भाई बहुत ही कमाल की थी ये वीडियो, हमें तो बहुत मजा आया। योगी जी के ऐसे कड़क जवाब होने चाहिए सुनकर। तो भाई उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।